नमस्ते भाई। पेज पलटते पलटते परेशान हो गए। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें कि हीरोज फार्मूला होता क्या है। आइए आज हम सीखेंगे हीरोज फार्मूला क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। बहुत बेसिक चैप्टर है, इजी चैप्टर है और पूरे मार्क्स यहाँ से आ सकते हैं, फाइनल्स में भी एंड हाफ ईयरली में भी जिसके स्कूल में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बच्चों। हीरोज फार्मूला चैप्टर का हेडिंग है हीरोज फार्मूला। तो सबसे पहले इस पर डिस्कस करते हैं कि ये हीरोज फार्मूला होता क्या है। बेसिकली ट्रायंगल का फार्मूला, ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसको निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो रैंडमली एक ट्रायंगल ले लेता हूं मैं, कोई भी ट्रायंगल है ना, तो एक कोई भी ट्रायंगल ले लेता हूं। लेट्स से ये आपके सामने ए बी सी एक ट्रायंगल ले लिया। ट्रायंगल तो पता ना सबको क्या होता है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल हमने देखा है वहां बेसिक सा फार्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट। लेकिन इस पे ये ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स आपको गिवन है। ए मीटर या फिर सेंटीमीटर, बी मीटर या फिर सेंटीमीटर हो सकता है और ये आपकी सी मीटर। बात क्लियर है, मीटर सेंटीमीटर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें जो फार्मूला दिया गया है वो है हीरोज फार्मूला। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल में अगर आपको पेरीमीटर निकालना हो तो पेरीमीटर क्या होगा। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होगा आपका, पेरीमीटर होगा a प्लस b प्लस c, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है साइड ऑफ ऑल सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है ना, तो ये बेसिक चीजें हैं आपकी। पेरीमीटर इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। तो यहाँ पर P आपका हो जाएगा a प्लस b प्लस c। लेकिन यहाँ अगर मैं सेमी पेरीमीटर की बात करूं, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, आप बोलेंगे सर सर्कल का आधा कर दो सेमी सर्कल, तो इसी तरह से पेरीमीटर का आधा कर दो सेमी पेरीमीटर, जिसको हम डिनोट करते हैं s से, और ये हो जाता है आपका a प्लस b प्लस c अपॉन में 2। ठीक है ना बेटा, तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला जिसको हम s से डिनोट करते हैं वो हो जाएगा a प्लस b प्लस c अपॉन 2। मतलब आपको साइड्स का सम निकालना है। ठीक है, देन उसको हाफ कर देना है, वो आपका सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। तीनों साइड को जोड़ देंगे तो पेरीमीटर हो जाएगा और हाफ कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। देन ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला क्या है, तो आपको यहाँ किसकी वैल्यू पता लगी, मतलब आपको s कैसे निकाला जाता है इस चीज की नॉलेज हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हीरोज फार्मूला, अगर मैं हीरोज फार्मूला की बात करूं तो हीरोज फार्मूला होता क्या है, तो यहाँ मैं डिस्कस करता हूँ हीरोज फार्मूला, है ना, हीरोज फार्मूला, है ना, हीरोज फार्मूला। ठीक है, कब यूज होता है ना, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल whose all sides are given। all मतलब कितनी 3 sides are given। ठीक है, sides are given। ठीक है बेटा, all sides are given। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता क्या है, तो याद रखिएगा बेटा, ये फार्मूला आपका होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ब्रैकेट में s, फिर ब्रैकेट में s माइनस a। s माइनस a का मतलब क्या है, s मतलब सही पेरीमीटर, और सही पेरीमीटर से पहली साइड को आपने माइनस करना है, मल्टीप्लाई s माइनस b, है ना, मतलब सही पेरीमीटर से आपने सेकंड साइड को माइनस करना है, एंड देन थर्ड इज s माइनस c। तो ये आपका हीरोज फार्मूला बन जाता है, ये आपका हीरोज फार्मूला बन जाता है, जिसका यूज आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए यूज होगा। ठीक है, ये बेसिक सी चीज है, ये आपको फार्मूला पहले सबसे पहले आपको इसमें फार्मूले को लर्न करना है। उसके बाद मैं आपको एक बेसिक सी चीज बताऊंगा जिसको आपने एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम यूज करना है, उसकी पहले प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है बेटा, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो आप लिख सकते हैं ये चीजें। सिंपल सा फार्मूला है अंडर s ब्रैकेट में s माइनस a s माइनस b इनटू s माइनस a। ठीक है, ठीक है, तो अब इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, तो इस रूट को सॉल्व करते समय हम किस किस चीजों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा रफ वर्क है। ठीक है, थोड़ा सा आपका यहाँ पर रफ वर्क होगा। ठीक है, लेकिन आपको चीजें बेहतर तरीके से सिखाना हमारा काम है। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, ये थोड़ा सा रफ वर्क है, हमने बचपन से किया है जो चीजें। ठीक है,
अच्छा रैंडमली अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अंडर रूट को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसको आप रैंडमली क्या करते हैं, क्या करते हैं, 36 को आप ऐसे भी लिखते हैं ना, 6 लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना। लेकिन इसके पीछे लिखने का जो लॉजिक है वो आप समझाना चाहता हूँ मैं आपको। 36 का मतलब ये होता है कि 6 into 6, ठीक है, 6 into 6, बात आई समझ में। अभी 6 into 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसमें लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है, और ये है इसका अंडर रूट, ठीक है, ये किसका, इसका है अंडर रूट। सुनना मेरी बात ध्यान से, ये इसका अंडर रूट है, ठीक है, ये इसका अंडर रूट है। अब एक्चुअल में ये जब रूट हटाया जाता है तो इसकी पावर जो होती है ना, इसकी पावर मतलब रूट हटते जो पावर हो जाती है वो हाफ हो जाती है। हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है कि a की पावर m इनटू n का मतलब होता है a की पावर m इनटू n, ठीक है। तो हम करते क्या है यहाँ पर 6 की पावर 2 इसकी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, आपका आंसर 6 आता है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी अंडर रूट के अंदर कोई नंबर हो, अंडर रूट के अंदर नंबर हो, तो आप ये कोशिश कीजिए कि उसके पेयर्स बनाए जाए, उसके पेयर्स बनाया जाए। ऐसा होगा, ऐसा करने से हम क्या सीख सकते हैं कि जब 2 बार 6 होगा तो आप उसको रूट के बाद एक ही बार लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब रूट सॉल्व करने के इजी तरीके मैं आपको बता रहा हूँ ना। रैंडमली आप इमेजिन कीजिए ना, कोई बहुत लंबा लेंथी क्वेश्चन आ गया, लेट्स से आपके सामने बहुत लेंथी क्वेश्चन आ गए, मतलब बेसिक सी बात है ना, ऐसे आ गया 72, उसके बाद आपका 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6, है ना, ऐसे कर लो आप, ऐसे समझ लो 72 मल्टीप्लाई 3, है ना, देन आपका 2 रहने दीजिए, तब आपका उसके बाद 6 आ गया, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यार एक तरीका तो ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर आप उसका अंडर रूट निकाल लो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप ध्यान से देखिए 72 आप कैसे लिख सकते हैं, 36 मल्टीप्लाई 2, फिर यहाँ पे 3 है, ठीक है। आप 6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो ये क्या हो गया, 6 हो गया, ये 6 हो गया, आपको 6 लिख देंगे। 2 बार आपका 2 आ गया तो आप उसको रूट के बाहर एक बार लिखेंगे, और 3 बार यहाँ पर 3 का आपका परफेक्ट पेयर बन रहा है तो आप इसको 3 लिख देंगे ना, 6 2 12 और 3 36, आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं 36। पता है समझ में। तो मेरा जो समझाने का तरीका है, मतलब मेथड है, वो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से आप इस चीज को नोट करेंगे और देन हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। बहुत छोटी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो फटाफट से आप अपनी एनसीईआरटी निकालेंगे और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। एक्सरसाइज 10.1, दिस एक्सरसाइज इज अकॉर्डिंग टू ओल्ड नॉट न्यू एनसीईआरटी। ओल्ड जिसके पास है मे बी 12 नंबर चैप्टर होगा, आप उसको निकाल लीजिए, ठीक है। तो देन आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, रीड करेंगे बराबर से, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले रीड कीजिए, फिर आप क्वेश्चंस पे आइए, ठीक है। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल एट, जब स्कूल जाते हैं तो उस बोर्ड पे लिखा होता है ना आगे, ठीक है। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोज फार्मूला, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, ठीक है। इस चीज को समझ में आया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हम रास्ते पे जाते हैं तो वो बोर्ड लिख के लगे होते हैं, उस पर स्कूल एड लिखा है और वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का शेप है, ठीक है। उसकी जो पेरीमीटर दे रखी है वो 180 सेंटीमीटर दे रखी है और इसका यूज करके आपने उसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो एक इस तरह से आपका बोर्ड होगा, है ना, जिस पर आगे लिखा होगा स्कूल एड, है ना, मैं समझ सकता हूँ स्कूल एड, है ना, इस तरह से। और इसकी जो पेरीमीटर है आपकी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ठीक है। इसकी जो पेरीमीटर है वो पेरीमीटर उसने दे रखी है 180 सेंटीमीटर और वो उससे एरिया पूछ रहा है, ठीक है। एक मिनट के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला कैसे कहा था मैंने आपको, a + b + c = 180, ये तो पेरीमीटर से कहा। तो यहाँ से एक चीज है कि यहाँ पर बी भी ए है, सी भी है, क्यों, वो इक्विलेटरल है, उसको तीनों को इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तीनों को क्या लिख सकते हैं बेटा, इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इन तीनों की जगह बी और सी की जगह मैं ए यूज कर सकता हूँ, तो a + a + a = 180, ठीक है। तो आपके 3a = 180, तो a की वैल्यू आपकी 60 डिग्री लिखते हो, मैं भी क्या लिख रहा हूँ भाई, 60 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो ये आपके 60 सेंटीमीटर की, इसका मतलब अगर एक साइड 60 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी 60 होगी और तीसरी भी 60 होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं it implies what कि A की वैल्यू भी 60 सेंटीमीटर है और B की वैल्यू भी 60 सेंटीमीटर है और C की वैल्यू भी आपकी 60 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो अब आपको ये पता लग गया। देन अगर आपको पता है, अगर आपको ये पता है कि अगर पेरीमीटर 180 है तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 180 अपॉन 2 यानी कि 90, कितना हो जाएगा 90, ठीक है। यहाँ से आपकी S की वैल्यू आ गई। आपको पता है एरिया क्या होगा, ठीक है। तो आप ये भी जानते हैं कि एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, ठीक है, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड क्या होगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट S देन S माइनस A S माइनस B और S माइनस C, ठीक है। तो S की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, S की वैल्यू कितनी है 90, ठीक है। ब्रैकेट में 90 माइनस A मींस 90 माइनस 60 देन 90 माइनस 60 देन 90 माइनस 60, ठीक है। 90 माइनस मतलब S माइनस A S माइनस B S माइनस A S will remain constant और ये भी आपके यहाँ भी सेम, ठीक है। तो देखेंगे आप इसको अंडर रूट 90 में 60 गया 30 बचा, 90 में 60 गया 30 बचा, ठीक है, और इसमें से गया 30। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको सिखाया था कि आपको पेयर बनाने हैं, तो देखो यहाँ पे 30 का पेयर ऑलरेडी बना हुआ है, एक 30 और है, आपको दूसरे 30 का पेयर मिल जाए तो बहुत बढ़िया। 90 का मतलब क्या होता है, 90 का मतलब होता है 3 × 30। ये इजी मेथड है, आप इसको बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये 30 तो रूट के बाहर एक ही 30 आएगा, फिर ये भी 30 तो दूसरा 30 मल्टीप्लाई में आएगा, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 3। तो 90 30 × 30 कितना होता है 900√3, ठीक है। सेंटीमीटर में दी थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चेक कर लेते हैं सेंटीमीटर में दी थी, यस सर सेंटीमीटर में दी थी। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन, कैन राइट। बस समझ में बेटा, फटाफट से नोट डाउन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, सेकंड क्वेश्चन नंबर रीड करेंगे, एक बार वीडियो को रोकिए और उसको रीड करिए। क्या कह रहा है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, मतलब जो फ्लाईओवर है उसको, उसकी जो वॉल है, दीवार है, उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया गया, ठीक है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर 22 मीटर एंड 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? अब ध्यान समझना, जैसे फ्लाईओवर बना हुआ है तो आप इस फ्लाईओवर को देखेंगे तो ये वाली साइड है ना, और ये वाली साइड, ठीक है, और आपकी इस तरह से ये साइड आपकी फ्लाईओवर बनी हुई है। तो आप देखेंगे ये 120 मीटर है और ये 22 मीटर है और ये 122 मीटर है। अब समझना, सुनना, इसका जो रेंट है ना, इसका जो रेंट है वो ₹5000 है, 4000 पर मीटर स्क्वायर और पर ईयर है, ठीक है। और कंपनी ने इसको 3 महीने के लिए लिया। मेरी बात ध्यान करना, ध्यान से चीज सुनना, जो रेंट जा रहा है ना सर, ये 5000 रुपए जा रहा है 1 मीटर स्क्वायर पे, और ये 1 मीटर स्क्वायर पे 5000 रुपए जा रहा है, ये 1 साल में जा रहा है, लेकिन कंपनी ने इसको 3 महीने के लिए लिया है। अब ध्यान समझना, मैं अगर आपसे ये बोलूं कि 3 महीने के लिए क्या रेंट होगा, सुनना इसको, जो तो समझना पहले, 3 महीने के लिए क्या रेंट होगा। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि रुपए 5000, ये तो पर ईयर के हैं, पर ईयर का हमें 3 महीने के लिए चाहिए और 1 ईयर में कितने महीने होते हैं, तो ये आपको आ जाएगा 3 मतलब 3 × 3 3 4 सा, तो रुपए 5000 अपॉन 4 पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई ना कि 5000 रुपए जो आप जाएंगे 5000 अपॉन 4 पर मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स, मतलब हमने यहाँ पे 3 महीने का निकाल लिया। अब हम निकालेंगे क्या, इसका एरिया, क्योंकि इसका एरिया जो आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा, देन हम इसकी मल्टीप्लाई से कर देंगे, ठीक है। तो समझिएगा इसको, एरिया ऑफ फ्लाईओवर, ठीक है, एरिया ऑफ फ्लाईओवर या फिर एरिया ऑफ
एरिया ऑफ वॉल ऑफ फ्लाई, वॉल ऑफ फ्लाई, वॉल ऑफ क्या लिख दिया, फ्लाई ओवर। ठीक है, तो कैसे निकलेगा बेटा, ये निकलेगा आपका। अच्छा यहाँ पर अगर देखेंगे आप ध्यान से, एक चीज ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पेरीमीटर कितना आएगा, पेरीमीटर आएगा 122 प्लस 120 प्लस 22 200 देन 260 264 आपका पेरीमीटर अगर 264 आ गया तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया बेटा, आधा कर दीजिए फटाफट से 132 मीटर। अब बोलिए हाँ जी सर बात क्लियर है। ठीक है, तो अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये आपका एरिया का फॉर्मूला है, लगा दीजिए फटाफट से। ठीक है, अंडर रूट, ठीक है, एस की वैल्यू कितनी है 132, ठीक है, 132 में से माइनस करेंगे 122, फिर 132 में से माइनस करेंगे 120 और इसको बढ़ा देंगे आगे। ठीक है, और 132 में से माइनस करेंगे 22। ठीक है बेटा, तो फटाफट से सॉल्व करेंगे इसे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसे। ठीक है, अंडर रूट 132 मल्टीप्लाई 130 से 122 गया 10 बचा, 132 में से 120 गया 12 बचा, और इससे ये गया तो आपका 110 बचा। मैंने आपको 10 बार से बोला है कि रूट के अंदर की वैल्यू को आप फटाफट से क्या निकालने की कोशिश करेंगे, इसको पेयर्स में बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 132 का मतलब क्या होता है 11 मल्टीप्लाई 12, ऐसा क्यों करा, यहाँ भी 11 आएगा, मल्टीप्लाई 10 12 रहने दीजिए, ये इसका मतलब है 10 मल्टीप्लाई 11। देखो यहाँ पेयर बनना ना, तभी मैंने बोला इसको 11 में कन्वर्ट करो, इसको डायरेक्ट टू 11 क्योंकि वहां पे 11 आ जाएगा। क्लियर है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। देखो यहाँ पे पेयर बन गया, 11 आ गया यहाँ पर, तो 11 को बाहर कर दीजिए। ठीक है, 12 है तो 12 कर दीजिए, 10 का पेयर बन गया कर दीजिए। अब ये आपका एरिया आया, ये क्या है एरिया, या एरिया, ये आया एरिया, समझना ये एरिया आएगा। क्लियर है, तो इधर एरिया कितना आएगा 12, ये हो जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर 1 मीटर स्क्वायर पे इतना रुपया लगेगा 3 महीने के लिए, 1 मीटर स्क्वायर पे इतना रुपया लगेगा 3 महीने के लिए, तो टोटल रेंट क्या हो जाएगा, टोटल रेंट एरिया कितना आया 1320 मल्टीप्लाई 5000। ठीक है, और कितने महीने के लिए चाहिए, तो 3.12 करके हमने 1/4 निकाला था, तो इसको हम यही मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी सिंपलीफाई कर लिया। बेटा ये समझ में आई, मैंने यहाँ इसको ऑलरेडी 3 मंथ में क्यों कन्वर्ट किया था। कुछ बात अलग ऐसे भी कर सकते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई 5000 से इनटू 3/12 कर देंगे, तो भी आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो 4 से आप काटिए इसको, 4 1 जा 4 4 3 जा 4 3 जा 12, फिर यहाँ बच रहा है आपका 4 3 जा 12, फिर 4 3 जा 12 कितना आएगा। ठीक है, इससे आ गया आपका 3, फिर 0 यहाँ पर 4 0 हो जाएंगे, जब इनकी मल्टीप्लाई होगी 3 0 यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी। अब फिर ये क्या करता हूँ 5 3 जा 15 कैरी गिवन, 5 3 जा 15 और 116, तो 165000 मतलब 1000 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 16,50,000 रुपी जो आपके खर्च होंगे। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो 16,50,000 रुपीस आपके एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च होंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, अगर आपको ये डाउट रहता तो प्लीज हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन if the sides of the walls are 15 मीटर, आना तो यहाँ पर पहली साइड की वैल्यू आपको दी है 15 मीटर, सेकंड साइड की आपको वैल्यू दी है 11 मीटर एंड थर्ड साइड की दी है आपको 6 मीटर। तो क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो कौन सी मतलब कितने एरिया को पेंट किया उसका आपको निकालना है, मतलब जनरली आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना एरिया, ठीक है, तो फटाफट हम निकाल लेते हैं। S will equals to 15 plus 11 plus 6, तो जब आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 32 मीटर 32 आएगा ना। बोलिए सर बिल्कुल सही बात है, तो सॉरी S निकालना है ना आपको, S को ऑन कर दीजिए, इसको ऑन कर दीजिए भाई, है ना। मैं तो फटाफट से एक सेकंड सॉरी
आपने पहले पी निकालना है, पेरीमीटर पे काम कर देंगे, हमने वहाँ पे गलती से ऐसे लिया था। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 11 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 32 मीटर। तो आपका एस आ जाएगा 16 मीटर, क्योंकि हम उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। एस आपका आ गया। तो एरिया ऑफ, हाँ, तो फटाफट से एरिया निकाल देंगे। तो एरिया पेंटेड इन कलर, है ना, इज इक्वल्स टू, विल इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है बेटा। तो ये आपका एरिया हो जाएगा, फटाफट से निकालेंगे, ठीक है। तो एस की वैल्यू कितनी है 16, ठीक है। तो 16 में से 15 चला जाएगा आपका, फिर 16 में से आपका 11 चला जाएगा, फिर 16 में से आपका 6 चला जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 16 इंटू 16 में से आपका 15 गया, कितना बचा बेटा, या 15 होगा, ठीक है। 16 में से 15, तो इससे क्या 1 बचा, 16 में से 11 गया 5 बचा, और इसमें से ये गया तो 10 बचा। क्लियर बेटा। तो देखेंगे ध्यान से, अंडर रूट, है ना, 16 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 5, और 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2, ठीक है बेटा। तो ध्यान से देखिएगा, 16 बाहर आएगा तो 4 बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर होता है 4 का। 2 5 के पेयर है तो 1 5 बाहर आ गया, अंदर बचा रूट 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 5 से 20, 20 रूट 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर is the answer of this question. Let me check the answer of this question. ठीक है बेटा। तो हम आगे बढ़ेंगे, पहले फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेते हैं। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10.1, 10.1 according to new NCERT, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर is the answer of this question. Let's proceed further. हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इजी है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये आपका था थर्ड क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ व्हिच आर, मतलब यहाँ पर आपको a equals to 18 centimeter is given and b is equals to 10 centimeter is given and the perimeter is given 42 centimeter. The perimeter is given 42 centimeter. Now we have to find third side. आपको थर्ड साइड फाइंड करनी पड़ेगी एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो अगर a की वैल्यू 18 है, b की वैल्यू 10 है, c की वैल्यू क्या होगी, निकालते हैं फटाफट से, क्योंकि आपको पता है कि पेरीमीटर का मतलब होता क्या है, a plus b plus c, ठीक है। तो पेरीमीटर की वैल्यू दी है 42 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 18, b की वैल्यू 10 और c की वैल्यू क्या होगी, निकालते हैं। 42 इज इक्वल्स टू 28 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, तो c की वैल्यू आ जाएगी 42 में से ये उधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 42 में से 28 माइनस करेंगे तो c की वैल्यू बेटा आ गई कितनी, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आपके पास 14 सेंटीमीटर आ गई c की वैल्यू। एरिया पूछा तो एरिया हम निकाल देंगे, अभी फटाफट से निकाल देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, और फॉर्मूला तो बच्चा जानता है इसका, कि अंडर रूट s, फिर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ठीक है बेटा। तो s कितना आया, s तो ऑलरेडी दिया है सर, सॉरी p तो ऑलरेडी दिया है, तो p का हाफ कर देंगे हम, तो s आ जाएगा आपका 21, ठीक है। तो 21, ठीक है, फिर 21 में से 18 माइनस करेंगे, फिर 21 में से 10 माइनस करेंगे, और 21 में से आपका 14 माइनस करेंगे, ठीक है। तो फटाफट सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 21 इंटू 21 में से 18 गया 3 बचा, 21 में से 10 गया 11 बचा, 21 में से 14 गया 7 बचा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पेयर बना लेंगे। 21 का मतलब होता है 7 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर 3 दिया है और यहाँ पे 11 और यहाँ पर 7, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 का पेयर बन गया तो 3 आपको बाहर आ जाएगा, 7 का पेयर हो गया तो 7 बाहर आ गया, अंदर बचा अंडर रूट 11, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3 7 का 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आया बेटा, डन है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बेहद आसान सवाल। चलिए फटाफट से अपनी किताब उठाएंगे, यहाँ से पेज चाहिए होगा नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो फटाफट से आप इसको नोट करेंगे यहाँ तक, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। कह रहा है कि साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। सुनना, यहाँ पे आपको साइड्स भी दी है सर, आपको साइड्स का रेशियो दिया है, A रेशियो B रेशियो C। ये रेशियो आपका दिया है 12:17:25 और पेरीमीटर जो आपका गिवन है ये आपका गिवन है 540 और इसका एरिया पूछा है, ठीक है, इसका एरिया पूछा है, ठीक। बस सवाल इजी है। जब भी whenever ratio is given you have to take that common multiple, है ना, तो उसको आप x मान के करेंगे, ठीक है, तो उसको आप x मान के करेंगे। तो यहाँ पे let the sides of triangle are क्या बोलेंगे आप 12x रेशियो, अब रेशियो लेना 12x 17x और 25x। क्यों सर सर रेशियो मतलब क्या, समझना मेरी बात। रेशियो एक्चुअल में क्या होता है, रेशियो इज सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। एग्जांपल लेट्स से आपको यहाँ पर 16 और 16 डिवाइड आपको 12 दिया है, तो अब देखेंगे यहाँ पर कॉमन नंबर क्या है, तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 और 12 को लिख सकते हैं 3 × 4। तो ये देखिए कॉमन नंबर ये, इसको हम काट देते हैं, तो इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा 4:3। तो ये कॉमन नंबर आपने काटा है ना, इसको ऑब्टेन करने के लिए हम x लेते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक था, इसको बेसिक है ये बिल्कुल से, है ना। तो ये हमने साइड्स मान ली, जब भी रेशियो में दोगे तो आपको उसको x मान लेना है, ठीक है। अगर इसका पेरीमीटर निकालें, तो पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर विल बी 12x + 17x + 25x और पेरीमीटर कितना गिवन है, 540 इसको तीनों को ऐड करेंगे 25 और 29 54x, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी 540/54। बच्चे कंफ्यूजन आ रहा, x को मैंने नहीं रखा है, 540/54 कर दिया तो ये 10 से कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, ठीक है। अब 10x की वैल्यू मतलब वो सिंपलेस्ट नंबर अभी करके दिखाया था, जैसे आपने ऊपर में से सबसे काटा होगा वो 10 था, तो यहाँ पर साइड्स क्या आ जाएगी, देन a विल बी, a को आपने क्या बनाया 12x, तो a विल बी 12 × 10 means 120, b will be 17x, है ना, तो 17 × 10 is equals to 170 and c will be 25x मतलब 25 × 10 मतलब 250। ये आ गई साइड्स आपकी, ये साइड्स आ गई आपकी, है ना। तो मीटर में दिया तो मीटर में लिख देंगे हम, ये भी मीटर में दिया, ठीक है। लेकिन अब एरिया निकालेंगे। अच्छा अगर पेरीमीटर 540 है तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, हाफ कर देंगे 270, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया ध्यान से सुनना, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा √s s - a s - b s - c, ठीक है बेटा, s - a s - b s - c, ठीक है। तो s की वैल्यू कितनी है 270, ठीक है। फिर 270 में से आप क्या माइनस करेंगे 120, ठीक है। फिर 270 में से आप क्या माइनस करेंगे 170, फिर 270 में से आप क्या माइनस करेंगे 250, ठीक है। क्लियर है, अब देखना ध्यान से, अब देखो 270 यहाँ रहेगा मल्टीप्लाई 270 से 120 क्या 150, 270 से 170 क्या 100, 270 से 250 गया तो 20। क्लियर है, यहाँ तक बोलो फटाफट से। चलिए अगेन मैं वही बात बोलूंगा, हमने सिंपल करना है, सिंपल करना है, ठीक है। सिंपल करना है बेटा, सिंपल करना है, देखिए ध्यान से। 20 है, मुझे 20 यहाँ से मिल जाएगा, 20 यहाँ पर 100 का मतलब होता है 5 × 20। आप बोलेंगे हाँ जी सर बात सही कह रहे हैं, देखो 5 है 5 मिल जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है 30 × 5, ठीक है। अब यहाँ से मुझे 30 मिल जाएगा, क्यों सर, क्योंकि सर 9 × 30 होता है 270 और 9 का मतलब ऑफ कोर्स 3 है, ठीक है। तो ये तो हो गया सवाल खत्म, 9 का मतलब 3 है, 2 30 आ गए तो 1 30 बाहर आ जाएगा, 2 5 आ गए तो 1 5 बाहर आ जाएगा, 2 20 है तो 20 बाहर आ जाएगा, ठीक है।
तो 3 9 90 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर. 9000 centimeter square is the answer of this question, and this question is very important. You have to solve again and again. ठीक है, let me check the answer of this question. You can also check from your side. Exercise 10.1 and the question is right. Answer is right. Let's proceed. Last question of this chapter. Believe me, this chapter is going to give out marks, means 10 upon 10 marks. Clear? Now let's proceed further. Now let us do the last question of this exercise. So, an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter. Isosceles triangle, हाँ मैं आपको बता देता हूँ. Isosceles triangle, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं सर? ये वाला आपका इस तरह से ये आइसोसेलेस होता है जिसकी दो साइड्स आपकी बराबर होती हैं, ठीक है, और दो साइड्स आपकी बराबर होती हैं, ठीक है, और ये साइड बराबर नहीं होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है. इसका पेरीमीटर आपको गिवन है. पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर एंड द क्वेश्चन इज सेइंग द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर. लिसन केयरफully. Equal side, which means equal side, each equal side is 12 centimeter. If this is 12 centimeter, then this will be also 12 centimeter. Now let us find third side. Third side मतलब perimeter क्या होता है? Perimeter होता है क्या? Perimeter होता है sum of all sides, मतलब 12 plus 12, इसको हम c मान लेते हैं, तो plus c is equals to 30. तो आपका c की वैल्यू कितनी आ गई सर? 30 minus 24 means c की वैल्यू 6 सेंटीमीटर. ठीक है बेटा, सिंपल, बहुत इजी सवाल है यार. ठीक है, इसका मतलब आपको a की वैल्यू कितनी गिवन है? 12 सेंटीमीटर. b की वैल्यू कितनी गिवन है? 12 सेंटीमीटर. c की वैल्यू कितनी गिवन है? 6 सेंटीमीटर. पेरीमीटर कितना आया था? 30 सेंटीमीटर. सही पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर हाफ. एरिया क्या हो जाएगा? निकाल देंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू रूट s कितना बेटा? 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, फिर 15 माइनस 6. बहुत इजी है, ठीक है, तो देखेंगे. ठीक है, 15 से 12 गया 3, 15 से 12 गया 3, 15 में 6 गया 9. क्लियर? देखो मेरी बात ध्यान सुनना. ये 3 बाहर आ गया, तो ये 3 बाहर आ जाएगा और इस लाइन का मतलब भी 3 है और अंदर बचेगा रूट 15. ठीक है, क्योंकि रूट 15 ना सॉल्व नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता. तो 3 3 से 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Is the answer of this question, and thank you. थैंक यू बच्चों, जुड़े रहने के लिए अंत तक, और आशा करता हूं आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करेंगे इन योर फाइनल एग्जामिनेशन, और अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे आपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन. ठीक है, थैंक यू सो मच. वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा. ठीक है.